अस्सलामुअलैकुम। तो उबलते हुए गर्म पानी में कलेजी डालिए और कमाल देखिए। कुर्बानी की कलेजी को बग़ैर स्मेल के बनाने का ऐसा कमाल तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी कि जिन घरों में कलेजी लोग शौक़ से नहीं खाते वो भी अब उंगलियां चाट कर खाएंगे। कलेजी एकदम रुई की तरह सॉफ्ट बनेगी और इसमें से जो एक ख़ास हमक आती है वो भी नहीं आएगी। और इसके लिए कोई सिरका या कोई स्पेशल तरीका सफाई का हम इख्तियार नहीं करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल तरीके के साथ बहुत आसान तरीके से नरम व मुलायम मुँह में घुल जाने वाली कलेजी बन के तैयार हो जाएगी। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो ली थी कलेजी, जिसे मैंने एक दफ़ा नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर लिया था। दूसरी तरफ एक कढ़ाई के अंदर मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाएंगे तो इसके अंदर आपने इस कलेजी को डाल देना है। कलेजी डालने के बाद इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दोबारा उबाल आना स्टार्ट होंगे तो सिर्फ घड़ी से टाइम देख के 2 मिनट तक आपने कलेजी को इस उबलते पानी के साथ बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कलेजी के अंदर बहुत ज़्यादा झाग बनना स्टार्ट हो गई है। तो जितना भी ब्लड था इसके अंदर और जितनी भी स्मेल थी वो सारी की सारी इस उबलते पानी के अंदर रह जाएगी। तो बस आपने 2 मिनट तक ही इसको बॉयल करना है। 2 मिनट से ज़्यादा बॉयल नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा पकाने से भी कलेजी हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए थे कलेजी को पानी में बॉयल होते हुए। तो इसकी सारी स्मेल और ब्लड वगैरह निकल चुका था। कलेजी हमारी साफ़ शफाफ हो गई थी। अब एक स्पाइडर की मदद से आपने इस तरह से कलेजी की सारी बोटियों को एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई को दोबारा से वॉश करके मैंने लिया है और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। थोड़ा सा ऑयल को गर्म करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून मेथी दाना और 7 से 8 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते ऑप्शनल हैं, अगर हों तो ऐड कर लें, अगर ना हो तो इनको स्किप कर दें। मैंने ड्राई करके रखे हुए हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मिलते इजीली तो आप इनको स्किप कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेथी दाना ऐड किया है। बहुत से लोग जो अचार में डालने वाले मेथरे हैं उनको भी मेथी दाना समझ लेते हैं, तो नहीं, वो मेथरे होते हैं और मेथी दाना डिफरेंट चीज़ होती है। तो आपने मेथी दाना इस्तेमाल करना है, ये थोड़ा बारीक होता है अचार वाले मेथरों की निस्बत। तो थोड़ा सा इनको क्रैकल करेंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने ऐड कर देनी है। प्याज को आपने बिल्कुल बारीक चॉप करके लेना है, अगर चाहें तो इसका पेस्ट भी बनाकर आप ले सकते हैं। यहाँ पे प्याज को अब हम फ्राई करेंगे इतना कि इसका लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे प्याज को मैंने 50% तक फ्राई कर लिया था। इसका लाइट सा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया था। तो अब इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। अब इस लहसुन को भी इस प्याज के साथ फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने लहसुन को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। लाइट सा गोल्डन कलर प्याज और लहसुन का आना स्टार्ट हो गया था। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 कप पानी। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से पानी को, और अब साथ ही मैं इसमें 1 कप दही ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लेंगे दही को भी, और दही आपने बीट करके अच्छे तरीके से फिर ऐड करना है। अब इसमें एक उबाल आने देंगे तो बेहद लजीज किस्म की कलेजी का ये सालन बन के तैयार होता है। तो व्यूअर्स, आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और ज़रूर से अपना फीडबैक देना है। तो यहाँ पे देखिए जी, उबाल आ गया था 1 अदद। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में देखिए 1 टीस्पून नमक है, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट मसाले थे आधा किलो कलेजी के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट तक इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से पका लेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, दही गला और दूसरा पानी जो है इसमें से ड्राई हो जाए और ऑयल ये रिलीज़ करने लगे। तो 4 से 5 मिनट मैंने मसाले को अच्छी तरह से पका लिया था। पानी इसका खुश्क हो चुका था और ऑयल इसने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अब इस स्टेज पर मैं इसमें कलेजी ऐड कर दूँगी, जो कि हमने बॉयल करके रखी हुई है 2 मिनट। अच्छी तरह से इस कलेजी को मिक्स कर लेंगे इस मसाले के साथ और सिर्फ 2 मिनट तक ही कलेजी की बुनाई करेंगे। कलेजी को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना उससे कलेजी आपकी हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 मिनट तक मैंने कलेजी को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया था। अब अगर आप चाहें मसाले वाली कलेजी बनाना तो इसी स्टेज पर इसको दम लगा दीजिएगा बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए। तो बेहतरीन आपकी मसाला कलेजी बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो फिर इसमें 1 कप पानी ऐड कर दीजिएगा। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और एक उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आना स्टार्ट होगा तो कवर करके 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे लो मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो खोल के इसको चेक कर लेंगे। तो इंतहाई लजीज खुशबूदार कलेजी हमारी बन के तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें इस तरह से मैंने दरमियान से काट कर ली हैं मोटे वाली, अदरक इस तरह से लंबा काट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे और इसे गार्निश कर लेंगे। तो इंतहाई लजीज रुई की तरह नरम कलेजी हमारी बन के तैयार है। किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी इसमें से। इसे डिश आउट कर लेंगे। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें।
बिल्कुल रुई की तरह नरम कलेजी बन के तैयार हुई है और कोई स्मेल वगैरह इसमें से नहीं आ रही थी। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला वादा है मेरा आपसे कि आप बार बार ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत लाजवाब है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा सा एक कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।